4 लड़कियां का एवरेज था। ग्लूकोज का डब्बा रखना पड़ता था पहले से ही कि एक आध मोड़ी गिरेगी, बाय ग्लूकोज पिवा देंगे। लेकिन अब तो तुम 40 नहीं हो, समय का पहिया, तुम 40 में भी नहीं पढ़ रहे, वो 400 में भी पढ़ते थे, कंपटीशन होता था। लेकिन ठीक है, पुरानी बातें अब क्या ही याद करें, दुख होता है। देखें, पंखा पंखा चालू कर लो यार, तुम आवाज आ रही, कूलर वूलर चालू कर लो, पीछे मत मरो गर्मी में, इतना संघर्ष मत करो। तुम क्या इसलिए तो चालू नहीं कर रहे कि अपने बच्चों को सुनाएंगे गर्मी में पढ़ते थे, धूप आती थी, पसीने में बैठे रहते थे। अब तुम्हारे पास वो कहानी तो है नहीं जो तुम्हारे माता पिता ने सुनाई है कि खेत पे जाते थे, नदी पार करके जाते थे, पढ़ने जाते थे। अब तुम क्या सुनाओगे कि पापा ने गाड़ी दे दी थी, हम कोचिंग जाते थे, हम फिर भी नहीं पढ़े। देखें, वापस आओ भैया, जो जहां टॉपिक छोड़ा था वहां स्टार्ट कर रहे हैं। बातचीत कोई नहीं करेगा, क्लास से भगा दूंगा मैं उसको, ठीक है? मैंने कर ली इतनी सारी बातचीत, बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत करने का पैसा मुझे मिलता है और तुम यहां पर सुनने का पैसा देते हो, तो तुम सुनो, तुम्हें बातचीत नहीं करनी है, मैं कर रहा हूं, बहुत है। मैं आप लोगों को असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा था, समझा रहा था, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 1920 में स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। मैंने आपको यह भी बताया था कि इस आंदोलन के तहत क्या क्या किया गया। सबसे पहले पूर्ण बहिष्कार किया गया, पूर्ण बहिष्कार काय का? विदेशी वस्तुओं का। क्या केवल विदेशी वस्तुओं का? नहीं, विदेशी संस्थाओं का। अब यहां विदेशी से मतलब क्या है? यहां विदेशी से मतलब है, विदेशी से मतलब क्या है? अंग्रेज। विदेशी से क्या मतलब है? अंग्रेज, अंग्रेजी सरकार थी ना, ये अपन कल पढ़ चुके हैं, अपन थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको यह बताया था कि जो असहयोग आंदोलन है उसके शुरू होने की वजह क्या थी? असहयोग आंदोलन के शुरू होने की वजह क्या थी, बताओ। हाँ, कौन सा? कौन सा हत्याकांड? जलियांवाला, यही वजह थी, यही वजह थी। अच्छा, यहां पर असहयोग आंदोलन का महत्व इंडियन हिस्ट्री में इतना क्यों है? क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी वाकई में महात्मा गांधी बने, कह सकते हैं। महात्मा गांधी की जो एक्चुअल जो पर्सनैलिटी है वो पूरे देश स्तर पर, पूरे अपने भारत के उस समय के एक, कह सकते हैं उस परिप्रेक्ष्य में वो छवि बनकर उभरी। हमारे मन में कभी कभी प्रश्न नहीं आता क्या कि महात्मा गांधी को कुछ लोग आजकल गाली दे रहे हैं 10-12 सालों से, और कई जगह महात्मा गांधी नोट पे हैं, है ना? अब हमारे यहां की समस्या ये, हमारे देश के लोगों की पहले भी थी, आज भी थी, हम लोग खुद से कम पढ़ रहे हैं। हमें कोई दूसरा आके बता देता है, हम उसको मान लेते हैं। कपिल सर ने जो कह दिया मान लिया, भाई चेक तो करो, सही कह भी रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक तो करो। तो महात्मा गांधी के संग अभी ये समस्या चल रही है इस देश, उनका दुर्भाग्य है। और भारत एक इकलौता ऐसा देश है जो अपने महापुरुषों की बेइज्जती खुद ही करता है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर खुद के महापुरुषों की बुराई वो खुद करते हो। महात्मा गांधी इतने बड़े कैसे बन गए? वो ऐसे बन गए क्योंकि 1920 में आज भी हमारे देश का जो देश है हमारा, वो आज भी कहीं ना कहीं, कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं संस्कृति के नाम पे भयानक बटाव चल रहा है, कटाव चल रहा है। उस जमाने में तो बेटा देश जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लोग एक दूसरे के प्रति इतना, रियासतें थी, अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी कई रियासतें, अंग्रेज शासन चला रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने एक आंदोलन चलाया और वो आंदोलन लगभग पूरे देश में फैला। और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था कौन?
महात्मा गांधी, सारे उनके नीचे। तो उस आंदोलन की सफलता की वजह से महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, ये जो असहयोग आंदोलन था ये किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ था। कौन सी सरकार के? ब्रिटेन की सरकार के, है ना, क्योंकि हम किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे, सरकार के खिलाफ था। अब उस समय तक सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन मास लेवल पर कभी नहीं हुआ था। पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें भारत के जो निम्न, पहले जितने भी बातें हुई वो सब अपर लेवल के लोग करते थे, वकील, प्रोफेसर, टीचर, लेकिन इस आंदोलन में मजदूर, किसान और दूसरे लोग भी आकर के जुड़ गए। और जो सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उसमें कई लोग ऐसे थे कि जो अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ करके उस मूवमेंट में शामिल हो गए। अच्छा, इनके आंदोलन को समर्थन दिया किसने? उस समय एक बड़ी पार्टी तो यही थी जो अंग्रेजों से नेक टू नेक लड़ाई लड़ रही थी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के समर्थन के बाद, अच्छा, कई लोगों ने इस आंदोलन का विरोध भी किया है। विरोध किसने किया जा रहा है, सुन लो। इन्होंने कहा, किसने? एक थी एनी विसेंट। एनी विसेंट ने कहा इससे कुछ हासिल, तुम बच्चों की पढ़ाइयां छुड़वा रहे हो, तुम नौकरियां छुड़वा रहे हो, तुम कह रहे हो विदेशियों से कुछ खरीदो मत, तो ऐसे तो काम चल ही नहीं पाएगा। कैसे चलेगा काम ऐसे? इससे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, अंग्रेज नहीं मानने वाले। और विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, बीस। अच्छा, असहयोग आंदोलन में प्रमुख तौर पर किया क्या गया? विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इससे कुछ हासिल नहीं होना, ये सब केवल आप निष्ठुर क्या कर रहे हो? बर्बादी कर रहे हो। असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था, बढ़िया चल रहा था मामला। अच्छा, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने क्या त्याग दिए? वस्त्र, और केवल एक जो धोती होती है वो पहनना स्टार्ट करी। उन्होंने कहा भाई देखो, क्यों करी? इसके पीछे कभी वजह सोची आपने? देखो, हमको चीजें भूलते हैं, हम क्यों इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। जब हमको कॉन्सेप्ट पता होता है तो कहानियां जो हैं वो याद हो जाती हैं, कहानियां लंबे समय तक याद होती हैं। क्यों? क्योंकि कहानियों में हमको इंटरेस्ट आता है। गदर पिक्चर की कहानी तुमने रटी थी क्या कि नहीं 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 सनी देओल आया, सनी देओल आया, हेडपंप उखाड़ा, हेडपंप उखाड़ा, हेडपंप, तुमने एक बार देखी और वो कहानी छप गई। आपने कोई कहानी सुनी बचपन में मम्मी से, पापा से, दादा दादी से, वो कहानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आज भी होगी। कैरेक्टर्स के नाम क्यों? क्योंकि कहानी में आपको आता है क्या? इंटरेस्ट। अब महात्मा गांधी ने 1921 में आकर के अपने वस्त्र त्याग दिए, क्यों? वजह क्या थी उसके पीछे? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो सोचा होगा ना उनने। मोदी जी ने झालमुड़ी खाई पश्चिम बंगाल में भी जाके, तो कुछ सोचा होगा ना उनने। क्यों खाई? क्योंकि वो सामने वाले को पैसा देना चाहते थे। ऐसी यही वजह है क्या कोई और वजह? मोदी जी गंगा किनारे फोटोग्राफी कर रहे थे, हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में, तो वही क्यों कर रहे थे? जब वो खुद ही 20-25 फोटोग्राफर साथ में लेके चलते हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे थे? नाव पे बैठ के, कुछ वजह रही होगी उसकी, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने कपड़े त्यागे, एक धोती में अपना पूरा जीवन काटा जब तक वो जिंदा रहे। क्यों? उसके पीछे वजह ये थी, उनने कहा कि भाई मेरे देश के लोगों पर पहनने को कपड़े नहीं है, मेरे जो देश के जो लोग हैं वो एक कपड़ा खरीद नहीं पा रहे हैं और मैं बढ़िया से ऐसे घूम रहा हूं राजा बाबू बन के, ये उन्होंने कहा लोगों से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ऐसा है, मेरा खुद का व्यक्तिगत,
कि मेरा मानना ऐसा है कि महात्मा गांधी ने यह सोचा होगा कि अगर मैं ऐसे रहूंगा तो जनता से मैं कनेक्ट हो पाऊंगा एकदम, कि लोग देखेंगे कि मैं उन्हीं के जैसा हूं। उनके पास भी नहीं है कपड़े, मेरे पास भी नहीं है, और मैं उनके लिए इतना बड़ा, हाँ, कनेक्शन बैठेगा आम जनता से। बाबा साहब अंबेडकर कहते ही थे चालाक बनिया। अब मैं चालाक बनिया नहीं कह रहा हूं, वो कनेक्शन बैठा उनका, इस वजह से उन्होंने 1921 में कपड़ा त्याग दिया और उन्होंने तय किया कि जो मैं सूत काटूंगा वही पहनूंगा भाई, जितना कपड़ा बना पाऊंगा उतना ही कपड़ा पहनूंगा। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, गांधी से आप ये सीख सकते हैं। गांधी इसलिए महान है। मैं बार बार आपको गांधी के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर 2-4% सीख पाए तो जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे, किसी को परेशान तो नहीं करोगे। कोई तुम्हारे बारे में ये जरूर नहीं कहेगा कि बहुत कमीन आदमी है। महात्मा गांधी के असहयोग से कई सारे नेता, कई सारे क्रांतिकारी भविष्य के लिए तैयार हो गए। एक आपने कोट सुना होगा, बिना खड़ग बिना ढाल दे दी आजादी हमें, बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने। कई लोग आलोचना करते हैं, कहते हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल कैसे इतने लोग खत्म हुए, शहीद हुए। वो गांधी के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उनने नहीं उठाया ना खड़ग ना तलवार ना कुछ, लेकिन उन्होंने लोगों को मोटिवेट बहुत कर दिया। जो जैसे आप समझिए, मेरी बात समझिए, हमारे देश में बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है किसी गलत काम के लिए। मान लो आप पढ़ रहे हो, आपका क्रांतिकारी से या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके अंदर अंदर से भावनाएं तो पैदा होंगी, यार इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है गलत के खिलाफ, तो मुझे भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो वहां से वो भावना, मतलब जो राष्ट्रवादीता और जो देश प्रेम और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का जो बीज है, वो भयानक तौर पे जो बोया गया, वो बोया गया कब? हाँ, इसीलिए गांधी को गांधी कहा जाता है। इसकी प्रमुख वजह है, कई लोग पूछते हैं कि यार गांधी इतना महान कैसे। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि आपका कुछ काम होता है तो आप अपने गुरु और उनको अपना श्रेय देते हैं, तो वो पेपर देने गए थे क्या? नहीं, लेकिन आपको उन्होंने मोटिवेट किया, आपको उन्होंने एक राह दिखाई, तो वो राह दिखाने का काम किया इस आदमी ने, इसलिए वो व्यक्ति का जो फिगर है वो इतना बड़ा। इसी आंदोलन के दौरान आपने नाम सुना होगा, आप लोग उनके प्रशंसक भी होंगे, कि जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, किसने कहा था? विवेकानंद ने। सुभाष चंद्र, हमारे यहां के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, उनने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कह रहे विवेकानंद ने कहा था, है ना। लेकिन तुम लोगों को भी पता है किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस भी इसी दौरान कांग्रेस में आए, किससे मोटिवेट होकर के? असहयोग आंदोलन से। तो ऐसे ना जाने कितने क्रांतिकारी, मैंने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही चंद्रशेखर आजाद ने स्कूल से, विद्यालय से पढ़ाई लिखाई, वहां से उनको मोटिवेशन मिला। असहयोग आंदोलन बढ़िया चल रहा था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, वस्त्र उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग था गवर्नमेंट का, उनको नुकसान हो रहा था, अंग्रेजों के हाथ पैर फूल रहे थे। तुलना किया करो उस समय की सरकार, वर्तमान की सरकार, ऐसे तुलना करोगी। आज कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, मान लो असहयोग जैसा ही, लोग लड़ नहीं रहे, लोग लड़ाई नहीं कर रहे, किसी को मार नहीं रहे, केवल भजन कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। तो वर्तमान की सरकार क्या करेगी उनके आंदोलन को रोकने के लिए? कि सर वर्तमान की सरकार तो डंगा डोली पालकी करके पहले तो गांधी जी को ही उठा ले जाएगी और ऐसी जगह बंद कर देगी जैसे सोनम वांगचुक को कर दिया था लद्दाख में, उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो हालांकि उनका आंदोलन हिंसक हो गया था। हिंसक आंदोलन पे ही आप कार्रवाई कर सकते हैं, और कई बार आंदोलन हिंसक होते नहीं है, उनको बनाया जाता है। पुरानी हिंदी पिक्चर देख लो, बॉलीवुड की, सब पता चल जाएगा। महात्मा गांधी का आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था। महात्मा गांधी ने
1 फरवरी को अल्टीमेटम दे दिया 1922 में। कहां से दिया? गुजरात से। गुजरात में कहां से? क्या कहा कि हम आपको कितने दिन का वक्त दे रहे हैं? 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, हमारी ये डिमांड है, इनको पूरा किया जाए। उनमें से एक डिमांड थी कि जो तुमने राजनीतिक कैदी बना रखे हैं, जिनको जेल में बंद कर दिया बिना वजह, उनको आप छोड़िए। अंग्रेज कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, अब 7 दिन बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो आंदोलन भयानक बढ़ रहा था। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर ये आंदोलन खत्म नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा 23 और 24 पे अंग्रेज चले जाते। कोई काम ही नहीं कर रहा, लोग तेजी से नौकरियां छोड़ रहे। भाई मुझे आप एक चीज बताइए, कोई भी सरकार हो, चाहे अंग्रेजों की सरकार हो, चाहे राजाओं की सरकार हो, किसी की भी हो, अगर आम जनता साथ छोड़ दे तो शासन चलेगा क्या? सत्ता रहेगी क्या? तो आम जनता बड़ी तेजी से इस आंदोलन में जुड़ रही थी और वो आंदोलन क्या हो रहा था? फैलता चला जा रहा था। उनके हाथ पैर कैसे मारे, कैसे बंद करें बताओ? कोई व्यक्ति तुम आंदोलन को दबाने आए, वो व्यक्ति राम राम कर रहा है, जय श्री राम, जय जय राम, सीताराम, भजन हो रहे हैं। कहीं जो मुस्लिम जो लोग हैं वो अलग तरह से कर रहे हैं, जो सिख हैं वो अलग तरह से कर रहे हैं। तो मार ही नहीं सकते। लेकिन घटना घटती है 5 फरवरी को। कई किताबें 4 फरवरी लिखती हैं, आप 4 फरवरी याद करिएगा 1922। अच्छा, घोषणा कब हुई है साहब? कहां से हुई है? मैंने कौन सी तारीख लिखी है? 5 फरवरी या 4 फरवरी, है ना? जगह थी गोरखपुर, और जो जगह थी वो थी चोरी चौरा, जगह का नाम है। जनता जो है वो शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाल रही थी, बिना कोई तामझाम, बिना कोई हिंसा, बिना कोई अभद्र नारे, सीधे चले जा रहे थे। पुलिस स्टेशन मिला, कुछ बातचीत हुई, गहमा गहमी हुई, आपसी झड़प हुई। आम जनता की संख्या ज्यादा थी, उनने उस थाने में आग लगा दी। उसमें 21 पुलिस वाले और एक उनका अधिकारी, कह सकते हैं हवलदार या सूबेदार, कुल मिलाकर के 22 लोगों को थाने में बंद करके जला दिया गया। समझ पा रहे हो? इसको कहते थे चोरी चोरा कांड, लेकिन अब चोरी चोरा कांड नहीं कहते, योगी जी ने इसका भी नाम चेंज कर दिया। उनने कहा कि चोरी चोरा एक्शन डे, कि कांड मतलब एक नेगेटिव। कांड क्या? कांड एक नेगेटिव शब्द है ना, कहते नहीं उसने तो कांड कर दिया, तो कहे नेगेटिव है ये, इसको हटाओ। चोरी चोरा क्रांति, चोरी चोरा एक्शन डे, ये बोला जाएगा। मुद्दे पे आओ। चोरी चोरा में एक शांतिपूर्वक मार्च निकल रहा था, कुछ लोगों की उनसे झड़प हुई और उन्होंने लेकर के उन लोगों की भीड़ ने किस में आग लगा दी बेटा? थाने में। कितने लोग मारे गए? 22। कौन मारा गया इसमें? कौन मारा गया? कौन मारा गया भैया? आप दिमाग लगाते जाना, अगर भगवान ने दिया है तो। 1400 ग्राम का चोरी चोरा कांड में जनता के एक ग्रुप ने 22 पुलिस वाले, जिनमें से एक उनका अधिकारी है, वो मार दिए गए हैं, जिंदा जला दिए गए। तुलना किया करो, अंग्रेजी सरकार, सोचो, जला दिए उन्होंने। अच्छा, कई लेखक ये लिखते हैं कि अंग्रेजों का ही षड्यंत्र था, उन्होंने ही षड्यंत्र किया था आपसी लड़ाई कराने के लिए, कि उनको कोई बहाना मिले तो वो क्या तोड़े। लेकिन वो जो चला रहा है ना आंदोलन, वो कोई मूर्ख नहीं है, वो दिमाग वाला आदमी, उसको भगवान ने बहुत दिमाग देके भेजा है। 22 पुलिस वाले मार दिए गए, अंग्रेजों के पुलिस वाले वो भी,
आज तो आपकी सरकार है, आप मारो मती, मारना तो बहुत गलत चीज होती है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तुम तो केवल कऊ पुलिस वाले से तू करके बात कर देना, अभी जाओ ना, तूने चाबी कैसे निकाली, वो तुम्हें थाने में ले जाके बताएगा कैसे निकाली चाबी। और हम तो कौन सी बात कर रहे हैं, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। देखो वजह कोई भी रहे, हम पीड़ित थे तो हमें तो अच्छा लगेगा कि देखो सही किया क्रांतिकारियों ने, अत्याचार कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट के पक्ष से सुनो, उनके 22 आदमी सरकार के, सरकार मतलब राज्य, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब जिसके पास तोप भी है, जिसके पास हवाई जहाज भी है, सब है, उस सरकार के 22 लोगों को जिंदा जला दिया। किनने? एक लोगों की भीड़ ने। और वो भी वो जिंदा जले हैं, वो ब्रिटेन की सरकार के आदमी हैं। क्या होगा अब सोचो जरा। महात्मा गांधी को खबर लगी, महात्मा गांधी एकदम गुस्से में, उन्होंने कहा यार ये तो करना नहीं चाहिए था, ये तो बहुत एकदम घटना बहुत गलत घट गई। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने तुरंत आनन फानन में अनाउंसमेंट कर दी 12 फरवरी को कि मैं ये असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं, और हमारे क्रांतिकारियों का इससे कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं है। मैं अंग्रेजी सरकार के साथ बिल्कुल संवेदना है, उन 22 लोगों के साथ संवेदना है जो मारे गए, और क्रांतिकारियों ने ऐसा नहीं किया है, क्रांतिकारी ऐसा नहीं कर सकते, और मैं पूरा आंदोलन वापस ले रहा हूं तत्काल प्रभाव से। कई लोगों ने महात्मा गांधी के इस कदम की आलोचना करी। कई लोगों ने क्या, नाम में बताता हूं, आप नाम पढ़ते जाइएगा। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, और उस जमाने के जितने भी बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे, सब ने आलोचना की। किसकी? महात्मा गांधी जी की, कि उन्होंने कहा आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा था, अंग्रेज बैकफुट पे थे, आपने आनन फानन में पूरा आंदोलन वापस ले लिया, ये तो गलत किया। कई लोगों ने कहा कि एक गांव की कीमत पूरे देश की जनता क्यों भुगते, कि मतलब अगर किसी एक ने गलती कर दी तो आप उसकी सजा पूरे देश को क्यों दे रहे हो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, बाकी तो देखो ये आपके एग्जाम में केवल इतना आएगा, सुनो मेरी बात। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920, चोरी चोरा कांड फरवरी 1922, कितने पुलिस वाले? 22। असहयोग आंदोलन का बेस क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन में किया क्या गया था? बहिष्कार किया गया था सरकार की सभी चीजों का। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। कहां से लिया गया? बारदोली। बारदोली कहां पर है? गुजरात में। आपके एग्जाम में ये फैक्ट आएंगे, जो मैं पीछे की स्टोरी सुना रहा हूं वो नहीं आएगी, लेकिन आपको वो फैक्ट तभी याद होंगे जब ये स्टोरी याद रहेगी। कई लोगों ने विरोध किया महात्मा गांधी जी का, उनसे कहा कि तुमने ये गलत कर दिया, ऐसा तुमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, आपने एक गांव की कीमत आपने पूरे पूरे देश को दे दी, ये तो कहीं से कहीं भी उचित नहीं है। सबने आलोचना करी, लेकिन महात्मा गांधी अनाउंसमेंट, देखो अब ये मेरी सोच है, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन क्यों वापस लिया? मुझे ऐसा लगता है, मुझे उन्होंने बिल्कुल सही किया वापस लेकर के। उस टाइम पे सरकार जो है ना, तुमने सरकार के 22 आदमी मार दिए, और वो वैसी सरकार अंग्रेजों की सरकार है कि वहां कुत्ता भी मरता था ना, ऐसा लेखक कहते हैं, पुराने जो पढ़ाने वाले वो कहते हैं, कहावत है एक, कहावत कि अगर एक कुत्ता भी मर गया ना तो उसकी भी जांच होती थी, मर कैसे गया ये। रूल रेगुलेशंस बहुत हाई थे। तो गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पॉइंट, कि गांधी जी को यह आकलन था कि अब जो अंग्रेजी सरकार करेगी, क्योंकि उनको मिल गया है रीजन, वो मुरब्बा सा बना देगी। हां, जहां असहयोगी दिखेंगे सबको खा जाएगी वो। स्वयं महात्मा गांधी को भी खा जाते, क्योंकि भाई तेरी वजह से हुआ है जो कुछ हुआ। उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं है, और मेरे सहयोगियों कुछ नहीं, इनमें इनका कोई सहयोग नहीं है, और हम वापस ले रहे हैं। असहयोग आंदोलन
आकस्मिक घटना के कारण खत्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, महात्मा गांधी का क्या करेगी अब अंग्रेजी सरकार? 10 मार्च 1922, 6 साल की सजा सुनाई गई। किसको? जेल भेज दिया गया, जाओ। एक राजद्रोह के केस में उनको, कि तुम्हारी वजह से ये सब हो गया, आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। वो कह रहे नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, देखो हमारे तो लोग थे नहीं, हम तो अहिंसा वाले। देखो जैसे ही हिंसा हुई तो हमने तो एकदम अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। 6 साल की सजा सुनाई गई। किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी कहां चले गए? जेल में। एक अंग्रेज जज था ब्रूमफील्ड। कौन था? अंग्रेज जज था ब्रूमफील्ड ने उनको 6 साल की सजा सुनाई और 10 मार्च को उनको जेल में पहुंचा दिया गया। गांधी को गाली तो खूब दे लेते हो तुम। तुम्हें अभी 5 मिनट के लिए थाने में बिठा लेना पुलिस वाला, 5 मिनट के लिए। 6 साल तो बहुत हो गई, 5 मिनट के लिए बिठा लेना। हाल जे मंत्री जी को फोन, वो मंत्री जी को फोन, मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे पापा कलेक्टर हैं, मेरे से गलती हो गई, 5 मिनट में तुम्हारी सांसें फूल जाएंगी। और गांधी को गाली दे रहे हो, बिना पढ़े, बिना वजह, बिना कुछ सीखे। 6 साल की सजा हो गई साहब, लेकिन 6 साल तक जेल में रहे नहीं। ये वापस लौट आए फरवरी 1924 में। फिर भी कितने साल जेल में है? लगभग 2 साल। अच्छा, ये जल्दी क्यों छूट गए? इनकी तबीयत खराब हो गई थी अंदर जेल में, तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इनको समय से पहले रिहा कर दिया गया। ये एक स्टोरी हो गई असहयोग आंदोलन की और महात्मा गांधी की। थोड़ा सा मुझे बता दो जरा रिवीजन करके कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन में हुआ क्या? विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और विदेशी संस्थाओं का विरोध किया गया, विदेशी नौकरियों को छोड़ दिया गया, सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया गया, स्कूलों को छोड़ दिया गया, कॉलेजों को छोड़ दिया गया, वकालत छोड़ दी। अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जैसे बड़े बड़े वकीलों ने अपनी वकालत करना छोड़ दिया। अच्छा, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या पॉइंट था? चोरा चोरी कांड, ठीक है, जो कि गोरखपुर की एक घटना है। थाने में कुछ आंदोलनकारियों ने 22 लोगों को जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस ले लिया। कई लोगों ने उनकी आलोचना करी। क्लियर है क्या? अच्छा, अभी तक कितना पढ़ाया आपको, उसमें से कितना परसेंट याद है? 50% याद है? 60% याद है? क्या 80% याद है? क्या 10% याद है? अगर 60 से 70 के बीच में है तो मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं तुमको। तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, है ना? आपको अगर इतनी बातें याद है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही जरूरी हैं, यही पूछा जाएगा। अच्छा, महात्मा गांधी जेल चले गए, देश में निराशा का माहौल है। असहयोग आंदोलन जो चल रहा था इतने चरम पे, वो आंदोलन स्थगित हो गया और देश में नया वायसराय भी आ गया जिसका नाम था रीडिंग। नया वायसराय। अच्छा, जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि वायसराय का मतलब क्या है, अंग्रेजी सरकार थी भैया। और अंग्रेजी सरकार जैसे आज सरकार है, आज किसकी सरकार है? भारतीयों की। इंडियंस ही है ना सारे? हाँ, बहुत बढ़िया, भारतीयों की सरकार है। तो अंग्रेजी सरकार थी, उनके खुद के नियम थे, खुद के कायदे थे। तो अंग्रेजी सरकार का जो सबसे बड़ा मेन व्यक्ति होता था उसको कहते थे क्या? जो भारत में होता था वायसराय, और उसका कार्यकाल होता था सामान्यतः 5 वर्ष का। आप वायसराय की तुलना वर्तमान के प्रधानमंत्री से कर सकते हैं कि जितना पावरफुल पोस्ट आज के प्राइम मिनिस्टर की है ना, उतनी ही पावरफुल पोस्ट होती थी किसकी? वो मेन होता था व्यक्ति, मेन आदमी होता था। तो वायसराय अब चेंज हो चुका है। इससे पहले था चेम्सफोर्ड, अब कौन आ गया है? रीडिंग। ठीक।
और 1922, अच्छा कई बार ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि चोरी चोरा कांड जो हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? रेडिंग था। समझ रहे? अब 1921 से लेके 26 तक जो घटनाएं घटेंगी वो किसके काल में घटेंगी? स्टोरी क्लियर चल रही है? अब सुनते हैं दूसरी कहानी। महात्मा गांधी जेल जा चुके हैं। असहयोग आंदोलन, इमेजिन करा करो दिमाग में, असहयोग आंदोलन स्थगित हो चुका है, एक निराशा का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी कर रही है अपना काम, विरोध प्रदर्शन, उसके अधिवेशन भी प्रॉपर चल रहे हैं। अधिवेशन होता है साहब दिसंबर 1922 का। किसका अधिवेशन? अच्छा, जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं ली हैं या जो नया है वो जरा सुन ले। उस समय पर कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा दल था जो अंग्रेजों से बराबर की फाइट लड़ता था। कांग्रेस नाम का एक दल था जो हर साल दिसंबर के महीने में उसकी मीटिंग होती थी। हर साल, कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में, हर साल। कभी कभार जब कुछ स्पेशल हो जाता था तो वो बीच में भी मीटिंग कर लेते थे, तो उसको कहते थे विशेष, क्या कहते थे उसको? कभी कभार कुछ स्पेशल घटता था तो बीच में भी हो जाता था, तो दो हो जाते थे, दिसंबर वाला भी और विशेष स्पेशल वाला भी। तो दो तरह के अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। आपको स्पेशल सेशन तो उनके पता होना कि कब कब हुए। तो दिसंबर, अच्छा महात्मा गांधी चले गए, देश में निराशा का माहौल है, असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका है। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है गया में। गया कहां पर है? कहां पर है? बिहार में, है ना? हाँ, अब बिहार का सीएम तुम बताओगी। शांत रहो, आप बताओ तिवारी जी। सम्राट चौधरी हैं, है ना? हाँ, सम्राट चौधरी। लोगों ने बनाया तो नीतीश कुमार को था, लेकिन बन ये गए। इन लोगों का ऐसे ही चल रहा है, लोगों का बनाया जा रहा है बड़ी तेजी से। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। गया में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? CR दास। स्टोरी है, सुनते चलना। चितरंजन दास नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी हैं। किसके? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु भी हैं, है ना? याद रहेगा। चलो, चितरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब मैंने आपको पिछले टर्न पे एक अधिनियम पढ़ाया था। कौन सा अधिनियम? 1919 का पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि सदन की व्यवस्था की गई, केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद, पढ़ा चुका हूं। चितरंजन दास ने एक प्रस्ताव रखा, सुनते चलना। उनने एक प्रस्ताव रखा कि हमको, कांग्रेस को, जो आने वाले इलेक्शंस हैं, केंद्रीय विधानसभा के, प्रांतीय विधानसभा के, विधान परिषद के, तो हमको उसमें शामिल होना चाहिए। नेताओं ने विरोध किया कि हमको क्यों शामिल होना चाहिए, हम तो इस व्यवस्था के, हम तो सरकार के पक्ष में है ही नहीं, और अगर हम इसमें शामिल होंगे तो हम सरकार की व्यवस्था का क्या कर रहे हैं? एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। नहीं है ये बात समझ में? रिपीट करूं? रिपीट करता हूं, सुनो जरा। 1923 में होने थे चुनाव। अब चुनाव का मतलब आप आज के चुनाव से मत लगाना कि पैसे बट रहे हैं और फलाना हो रहा है, धिमका हो रहा है। 1923 में होने थे चुनाव। चुनाव मतलब काय के चुनाव? चुनाव होने थे प्रांतीय विधान परिषद के, विधान परिषद के, केंद्रीय विधानसभा के, जो मैंने आपको 1919 के अधिनियम में पढ़ाई है। इन दो जगह के चुनाव होने थे। CR दास अध्यक्ष थे। CR दास ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट करें, और हम जब उनकी व्यवस्था में घुस जाएंगे तो फिर हम उस व्यवस्था में घुस करके विरोध करेंगे। नहीं यही बात समझ में? फिर रिपीट करूं,
ये प्रस्ताव रखा सी आर दास ने कांग्रेस के अधिवेशन में कि हमको इस चुनाव में भाग लेना चाहिए। और व्यवस्था में घुस के जब हम केंद्रीय, जैसे हम डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, लेकिन विधानसभा में तो हमारे लोग, कानून कहां बनेगा? क्योंकि इस समय आते आते अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बना दी थी, बॉस वही थे, लेकिन ये प्रांतीय विधान परिषद, विधानसभा जो आगे चल करके, यही आगे चल करके लोकसभा बनी है। जो आप लोकसभा देखते हो आजकल, इसी को आगे चल करके हमने अपने हिसाब से कायम में डेवलप कर लिया। तो सी आर दास ने प्रस्ताव दिया कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं, हमको उस इलेक्शन में भाग लेना, स्टेट इलेक्शन में हमको भाग लेना चाहिए। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता लोग थे, उन्होंने कह दिया विरोध। उन्होंने कहा हमको इस व्यवस्था में, हम अगर चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि हम इस व्यवस्था का क्या कर रहे हैं, हम सरकार की नीतियों का क्या कर रहे हैं। तो हम चुनाव लड़ने के पक्ष में, वो जो प्रस्ताव रखा था स्वयं अध्यक्ष ने, अध्यक्ष कौन है, वो प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि अध्यक्ष ने बोल दिया तो हो गया। एक प्रस्ताव रखा जाता था, उस पर होती थी वोटिंग। वो प्रस्ताव गिर गया कि नहीं, चुनाव में भाग नहीं लिया जाएगा। तो चितरंजन दास को यार बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा बताओ, सुन ही नहीं रहे ये लोग। तो सी आर दास ने क्या किया? सी आर दास ने अपने एक साथी के साथ, उनके साथी का नाम है मोतीलाल नेहरू जी, इनके साथ मिलकर के एक नई पार्टी बनाई। तो 1,00,000 बार पूछा गया है कि स्वराज पार्टी किसने बनाई और कब बनाई? किसने बनाई और कब बनाई? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी। समझ में आया क्या? ये पार्टी बन कैसे गई? पीछे की क्या कहानी है इस पार्टी के बनने की? कि भैया चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रस्ताव नहीं माना गया, तो रिस्ट लेकर के 1923 में एक पार्टी का गठन किया गया और उस पार्टी का नाम रखा गया कि तुम मत लड़ो, हम लड़ लेंगे, तुम रहो। और अलग से दल बना लिया गया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? चुनाव हुए, चुनाव में स्वराज पार्टी ने झंडे गाड़ दिए। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव मतलब आज का चुनाव मत समझिए, वोटिंग मतलब आज की वोटिंग नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है कि वोट देने का अधिकार सबको, एक सर्टेन अमाउंट था कि इतने अमाउंट वाला व्यक्ति विधानसभा में वोट देगा, इतने अमाउंट वाला व्यक्ति राज्य परिषद में वोट देगा, इतने अमाउंट वाला व्यक्ति प्रांतीय विधान परिषदों में वोट देगा। सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे आज है ना सबको, पहले नहीं था। अंग्रेज वो कहते सोचते थे कि सबको इतनी बुद्धि नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट भेजा जाए और कौन सा कैंडिडेट नहीं भेजा जाए। अच्छा, चुनाव में हुआ क्या? चुनाव में मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को बहुमत मिला। कहां पर? देखो, अब जरा सुन लो, सुन लो, जरा समझो बहुत, और अगर समझ आ रहा है तो उसको लिखने की भी कोशिश करो अपनी भाषा में, क्योंकि किताबी भाषा भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी भाषा में लिखोगे तो थोड़ा सा जल्दी याद होता है कि चुनाव भय, स्वराज पार्टी बनी मार्च में, मार्च नहीं मार्च में, और बनाई कौन ने? बनाई सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अपने हिसाब से लिखोगे तो लंबा याद रहेगा। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कहां पर? कौन से प्रांत में? मध्य प्रांत में। अब जरा समझो, ये मध्य प्रांत वगैरह क्या है? अंग्रेजों के जमाने में शासन जो है वो प्रमुख तौर पर दो तरह से चलता था। एक होते थे प्रांत, जिनको बोला जाता था कौन से प्रांत?
जिनको बोला जाता था ब्रिटिश प्रांत, और एक होती थी प्रिंसली स्टेट, जिनको बोला जाता था रियासत। आप जो हैं, आप अभी कहां बैठे हैं बेटा? आप बैठे हैं ग्वालियर में, है ना? कौन से ऋषि की तपोभूमि? गालव ऋषि की तपोभूमि। गालव ऋषि के नाम पर इस शहर का नाम है। और कुछ गधे लोग, छोड़ो, ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांत थे और रियासत थी, है ना? ये दो तरह से शासन चलता था। अच्छा, और होते थे, एक क्षेत्र और होता था जिसको बोला जाता चीफ कमिश्नर क्षेत्र। इसको छोड़ो, ये दो पकड़ो। जैसे वर्तमान समय में स्टेट होती है और क्या होता है? केंद्र शासित राज्य होते हैं, यही तो होता है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश प्रांत होते थे और रियासत होती थी। मैं ग्वालियर की बात कर रहा था कि ग्वालियर जैसे आप हो, आप समझ लो कि अंग्रेजों के काल में है, अपन को आजादी नहीं मिली है। तो हम कहां रहते हैं? हम रहते हैं इधर, क्योंकि हम रहते थे रियासत में, और उस रियासत का नाम था सिंधिया रियासत। लेकिन जो नागपुर के लोग हैं वो रहते थे कहां पर? प्रांत में, क्योंकि वो कहां रहते थे? मध्य प्रांत। ऐसे करते करते कुल मिलाकर के 11 प्रांत थे। कितने कितने कितने? 11। और बाकी रियासत थे, और 2-4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र। चीफ कमिश्नर क्षेत्र आज के केंद्र शासित प्रदेशों से आप उसका अंदाजा लगा लो। ब्रिटिश प्रांत में विधानसभाएं होती थी स्टेट की। अच्छा, तो ये बताओ चुनाव कहां होगा? यहां होगा या दोनों में होगा? यहां होगा। और एट दी एंड रियासतों पे भी किसका ही कब्जा होता था पीछे से? अंग्रेजों। वो सुनते किसकी थी? अंग्रेजों। उनसे उनका वो था डील। तो मैंने ये कहा कि जब स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उसने कहां पर पूर्ण बहुमत से? कौन से प्रांत में? मध्य प्रांत, जिसकी राजधानी क्या थी? हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा, अपना जो मध्य प्रदेश बना है उसमें मध्य प्रांत का बहुत सारा हिस्सा शामिल है। तो हम कई बार बोलचाल की भाषा में इसको पुराना मध्य प्रदेश भी, हाँ, मध्य प्रांत में इनको पूर्ण बहुमत मिल गया। और इनको मध्य प्रांत के अलावा बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। बंगाल में सबसे बड़ा दल, देखो, बंगाल, मध्य प्रांत, पंजाब, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, ये सब स्टेट हैं। कितनी स्टेटों में? बिहार, उड़ीसा, ये सब 11 स्टेट है। और सब जगह क्या होंगे? चुनाव। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, और बंबई व उत्तर प्रदेश में, मतलब वर्तमान का उत्तर प्रदेश, उस समय का संयुक्त प्रदेश, संयुक्त प्रांत, वहां पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया। लेकिन इनकी सरकार, या यूं कह लो कि इनको पूर्ण बहुमत कहां प्राप्त हुआ? बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में, और बंबई में, और आज का जो उत्तर प्रदेश है वहां ठीक ठाक प्रदर्शन। सरकार में पहुंच चुके हैं। किस उद्देश्य से गए चुनाव लड़के? उद्देश्य क्या है इनका? कि उसमें जाएंगे और अपने हिसाब से काम करवाएंगे। लेकिन उनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली। फिर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, हीरो वापस आ चुका है जेल से छूट के। कौन? हाँ, फरवरी 1924 में जेल से बाहर आ गए। फिर 1924 में ही नवंबर के महीने में, कौन से महीने बेटा? नवंबर के महीने में एक क्वेश्चन है ये आपका जीएस का, इसको रट लेना।
कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट पढ़ा होगा, ये वाला नहीं पढ़ा होगा। ये पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूं, कभी आ जाए एग्जाम में तो लगा देना। गांधी दास पैक्ट मतलब महात्मा गांधी और सीआर दास का समझौता। और उस समझौते को हम किस नाम से, कब हुआ वो समझौता? नवंबर 1924 में। ये इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ इस समझौते में? अब हमारे एग्जाम के हिसाब से यही जरूरी है बस, लेकिन ये तब याद रहेगा ना जब पूरी पीछे की कहानी याद रहेगी, तो ये हमको लंबे समय तक याद रहेगा। गांधीदास पैक्ट होता है। अच्छा, इसमें मोतीलाल नेहरू भी हैं। अरे स्वराज पार्टी है किसकी बेटा? बनाई किसने? हाँ, पैक्ट हुआ गांधी जी और इनमें। और पैक्ट ये हुआ कि आप अब स्वराज पार्टी को अपन कांग्रेस में तो नहीं मिला रहे, लेकिन आप प्रांतीय विधानसभाओं में जब सदस्य के तौर पर हो तो आप उसमें एज अ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटर ही हैं। यह अपना समझौता है। स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग नहीं है। आप जो भी काम करेंगे वो आप कांग्रेस के बैनर तले करेंगे। नहीं, ये बात समझ में? और ये पैक्ट हो गया। जैसे कोई याद करने जैसी कोई बात नहीं है। फिर रिपीट करूं, इस समझौते में क्या कहा गया? क्या कहा गया? स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम से तथा उसके प्रतिनिधित्व के नाम से जाना जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं के अंदर। आप एज आ पार्टी बाहर काम करते रहिए, लेकिन आप जब प्रांतीय विधानसभा में आप काम कर रहे होंगे, विधान परिषद में, तो आप कांग्रेस के ही रिप्रेजेंटेटर हैं। आप उनकी पार्टी से अलग नहीं है। आप एज आ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटर ही अंदर हैं। इस समझौते को जाना जाता है किस नाम से? गांधी दास पैक्ट। कब हुआ है? नवंबर 1924। क्लियर है क्या? अच्छा, नवंबर के बाद क्या आएगा? है, इतना तो पता होना चाहिए। नवंबर के बाद क्या आएगा? दिसंबर। और दिसंबर के महीने में क्या होता था भैया? अधिवेशन। इंपोर्टेंट अधिवेशन है। क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? वह केवल एक ही अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिसको हम कहते हैं बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव अधिवेशन कहां है भैया? बेलगांव कहां पर है? कहां पर है बेलगांव? कहां पर है? बताओ बेटा, कर्नाटक का सीएम बताओ फटाफट से, कोई बीच में नहीं बोलेगा। तुम्हारा ही नंबर है अगला। हाँ, बताओ। राहुल नाम किसने बताया था अपना? बताओ राहुल। सुन लिया तुमने? बहनों ने कर दी मदद तुम्हारी, नालायक। कल मुझे सीएम चाहिए, सब याद, ठीक है? और अभी आधे घंटे से मैं जो मंत्री भेजूंगा ग्रुप में, उनमें से मुझे शुरू के 20 मंत्री याद चाहिए। सही बता रहा हूं, है ना? हाँ, याद चाहिए कल। शुरुआत के 20 मंत्री और भारत के सारे सीएम, ठीक है? ये मैं जाते जाते HW दे के जाऊंगा तुम्हें। और कल मेरे को याद चाहिए, मतलब चाहिए। तुम ऐसे नहीं पढ़ने वाले। तुम्हें अब कहां गया वो पढ़ा है, वही बात करेगा तुमसे। अब मैं मतलब हो गया मेरा, जैसे महात्मा गांधी एकदम भर गए थे ना, अब मैं भी भर चुका हूं। अब तो भैया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाली बात होगी। अब मैं अगर ऐसे थोड़ा सख्त हो जाता हूं, बच्चे पढ़ना आना बंद कर देते हैं। क्या करेंगे, कहीं कूट काट ना दें। अब तुम चाहे पढ़ने आओ चाहे ना आओ, आपको मैं, तुमको सीएम याद नहीं है, तुम सरकारी नौकरी के ख्वाब देके बैठे हो। तुम्हारा ख्वाब देखना ही पाप है अगर तुमको सीएम तक याद नहीं है। पढ़ाई तत्काल प्रभाव छोड़ देना चाहिए तुम्हें।
तत्काल प्रभाव से सन्यास ले लो। चलो वापस आ जाओ, सन्यास वन्यास मत लेना, वो तो मैं ऐसे ही कहता रहता हूं, नहीं तुम्हारे घर वाले मेरे से आगे लड़े कि क्या कर दिया तुमने, हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की वो कौन सा है? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम जो है वो सिद्धारमैया हैं, ठीक है, और कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है, जिसको हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। किसी जमाने में हम उस एरिया को मैसूर के नाम से भी, और मैसूर का शहर हमको किसको कहते हैं, ऐसे पढ़ा करो, एक पॉइंट पकड़ो और चले जाओ। मैसूर का शहर टीपू सुल्तान को कहते हैं, और टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। हैदर अली ने 2 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े इस तरह से, और अंग्रेजों को पटक के मारने वाला पहला भारतीय देह मुक्के पहला राजा है जिसने अंग्रेजों को डायरेक्ट लड़ाई में हराया, सीधी लड़ाई में। कोई शासक नहीं हरा पाया उसको शुरुआत में। पहला शासक है जिसने अंग्रेजों को पटक के मारा सामने से, आओ बेटा तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। और वो अलग बात है, षड्यंत्र में फंस गया। इतना समझ में आया? 1924 पहुंच चुके हैं। अब 1924 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1924 से पहले एक घटना समझ लो, सीआर दास को अपन पैकअप कर देते हैं, सीआर दास का और स्वराज पार्टी का। यही सीआर दास की मृत्यु हो जाती है 1925 में। किसकी मृत्यु हो गई? अब मेन आदमी चला गया तो पार्टी बेचारी क्या करेगी अब, और पार्टी का विलय हो जाता है काय में बताने की जरूरत है क्या? सीआर दास की मृत्यु हो गई। सीआर दास जून 1925 में स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुके, और जो स्वराज पार्टी जो बनी थी जोश खरोश में, वो कांग्रेस में मिल करके मिल गई। अच्छा, उससे पहले एक चीज और सुन लो। 1923 से लेके 1924 के बीच में, या यूं कह लो 25 के बीच में, जो स्थानीय चुनाव हैं नगर पालिका नगर निगम वाले, वो भी संपन्न हो चुके थे। और आपको पता है नगर पालिका या जो नगर का जो शासन है बड़े बड़े शहरों का, उस शासन में सबसे मेन आदमी कौन होता है? कौन होता है मेन आदमी? मेयर। मेयर को क्या कहते हैं? महापौर। तो जैसे कलकत्ता, जैसे अहमदाबाद, जैसे मद्रास, ये बड़े बड़े जो शहर या जो जगह थी, जैसे कलकत्ता, अहमदाबाद, पटना, पटना का नाम, पटना कहां की राजधानी? तो कितने सिली सिली क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जे वीडियो डालूंगा अभी तो देखने वाले भी हंसेंगे, बताओ इन बच्चों को इतना नहीं मालूम। पटना का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन तो ये है ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि पाटलिपुत्र किसने बसाया था? बताने वाले को शानदार पुरस्कार दिया जाएगा 1 मई को। किसने? अच्छा चलो छोड़ो, पाटलिपुत्र का एक और नाम है, कोई बता सकता है? कुसुमपुरा। कहां से आया नाम? तुम्हें मैंने इतना अच्छा पढ़ाया एंशिएंट हिस्ट्री, तुम तो नाक कटाओ मेरी। अच्छा, पटना किसने बोला इसको? ये तो बता दो नालायकों और उनकी बहनों। अरे ये तो बता दो कम से कम। शेर शाह का नाम सुना है? हाँ सर, हाँ अब आ गया याद, शेर शाह ने। कलकत्ता, अहमदाबाद, इलाहाबाद, पटना, 23-24 में स्थानीय चुनाव हुए।
और उसमें कलकत्ता का मेयर जो बने वो बने सीआर दास, अहमदाबाद के बने इलाहाबाद के बने और पटना के बने मेयर। बहुत सारे लोग बने, सुभाष चंद्र बोस भी कलकत्ता के मेयर बने एक टाइम पे, लेकिन हम उस टाइम के बात कर रहे हैं जिस टाइम पे जो स्वराज दल और ये सब चीजें घटनाएं घट रही थी। अच्छा, 1924 से हमारे देश में एक नया धड़ा उदित हुआ, जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद उसकी गतिविधियां स्टार्ट हो गई थी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग वापस लिया तो भारत के कई जो क्रांतिकारी लोग थे उनने कहा ऐसे तो कुछ नहीं मिलना, अहिंसा वहिंसा से कुछ नहीं होना, अपन को करना पड़ेगा कुछ बड़ा। उस बड़े के तौर पर कि क्या बड़ा करना पड़ेगा, हम कौन से सन में चल रहे हैं, 1924। कानपुर में होता है एक मीटिंग, और ये मीटिंग साधारण लोगों की नहीं है, ये मीटिंग है बहुत खतरनाक। और ये मीटिंग है क्रांतिकारियों की, जिसमें पुराने क्रांतिकारी और नए क्रांतिकारी मीटिंग में पहुंचे। कहां हो रही है मीटिंग, कानपुर में। और इस मीटिंग में उग्र विचारधारा वाले लोग, मैंने बोला क्रांतिकारी तो उग्र विचारधारा वाले लोग, जो कह रहे हैं कि ये नहीं माने, इनके गोले तोड़ने पड़ेंगे अंग्रेजों के, तभी अपनी बात मानेंगे। इसमें कुछ पुराने क्रांतिकारी, मतलब पुराने मतलब जो पहले से ही कुछ ना कुछ क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे हैं और कुछ ना कुछ लिख रहे हैं एकदम जिससे जोश आ जाए। कौन कौन, एक नाम जो आपने सुन रखा है, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण बोहरा, ये लोग पुराने क्रांतिकारी हैं। योगेश चटर्जी, इनके नाम तुमने नहीं सुने होंगे, शायद पूछे भी न जाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। नए क्रांतिकारियों में पहला नाम सरदार भगत सिंह, आजाद, और इनके साथी लोग जो थे, जो युवा एकदम नए, शिव वर्मा आदि। इसके डिटेल नोट्स मैं आपको दे दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, समझो, जितना लिख रहे हो लिखो। डिटेल नोट्स में क्या है, आप पूरा नहीं उतारोगे ना, डिटेल नोट्स तो क्या किताबी भाषा होती है, वो मैं आपको मटेरियल के हिसाब से प्रोवाइड कर दूंगा। ये मीटिंग हो रही है साहब, और ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि क्रांतिकारी निराश हैं,
उन्होंने कहा कुछ नहीं होना, ये अनुनय विनय से कुछ नहीं होना, ये भाषा जानते हैं लठ की। अच्छा, ये सब मोटिवेटेड है किससे? लाला लाजपत राय से, एक तरह से। क्यों? लाला लाजपत राय कौन सी विचारधारा के आदमी थे? उग्र विचारधारा, लाल बाल पाल। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया, एक दल बनेगा जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? अरे क्या नाम होगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और यह जो संगठन है वो क्रांतिकारी है, खतरनाक है, और बहुत बढ़िया काम करते थे ये लोग। अच्छा, इनमें से कोई भी अनपढ़ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सब ब्रिलियंट लोग हैं, माइंडेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो तुमसे एक किताब 5 साल में नहीं पढ़ी जाती, उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ रखी हैं पहले। और आज के जमाने में तो यूट्यूब और इंटरनेट और ना जाने क्या क्या है। उस जमाने में तो कोई सुविधाएं तुम्हारी खुद की सरकारी नहीं थी। सब पढ़े लिखे लोग हैं, माइंडेड लोग हैं। ऐसे ही नहीं है कि कई चिरकुटों ने एक संगठन बना लिया कि फलाना फलाना संगठन और कर रहे हैं काम, कि भाई क्या कर रहे हैं कि पैदल यात्रा कर रहे हैं इधर से उधर तक की, कि नेताजी से मिलने जा रहे हैं और पैदल जाएंगे, नेताजी को शुभकामनाएं देने जा रहे हैं, फलाना संगठन ढिमकाना संगठन। इस तरह का संगठन नहीं, सब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं। और उनका एक ही लक्ष्य है कि देश की आजादी। और वो महात्मा गांधी से नफरत नहीं कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि महात्मा गांधी जी का रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। लक्ष्य हमारा, वो अपने रास्ते पे चले और हमें ऐसा लगता है कि उनके रास्ते से उनको कम सफलता मिलेगी, हमारे रास्ते से अच्छी मिलेगी। लेकिन उनका कोई मतभेद नहीं है। आज के जमाने में क्या हो गया है कि अगर आप किसी की विचारधारा को नहीं मानते तो तुम्हारा वो तुम बाकी दुश्मन हो, ऐसे ही तो चलता है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। महात्मा गांधी जी का BR अम्बेडकर ने बहुत विरोध किया, कई जगह पर उन्होंने उनकी आलोचना करी। लेकिन जब सरकार बन रही थी आजादी के बाद, तो महात्मा गांधी जी ने ही उनको सजेस्ट किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, कि कानून मंत्री अंबेडकर से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो पहले जो होता था वो मतभेद होते थे, कि मतलब तुम्हारे विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग है, लेकिन हम आपस में दुश्मन। तुमने मेरी भैंस नहीं खोली, मैंने तेरी नहीं खोली, बस विचार नहीं मिलता। तो ये समोसा पसंद है, हमको कचौड़ी पसंद है। अब जाको मतलब ये थोड़ी तेरे मुंह में समोसा ठूस दो ना, तू समोसा ही खा। नहीं आ रही समझ में? तो ये HRA नाम का एक संगठन बना, जिसको हम कहते हैं, कौन सा संगठन? इसका एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा। कैसे होगा हम देख लेंगे। और HRA ने बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन इनकी एक घटना जो है वो सबसे ज्यादा जानी जाती है, जिसको आप सब जानते हैं। बताओ कौन सी घटना है? कौन बताएगा? रुक जाओ। हाँ, कहां से आया ये? बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हो तुम बेटा, अब पढ़ रहे हो तुम। HRA ने एक बड़ी घटना को HRA बड़ी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं उनकी तो चल रही थी। जो लोग अंग्रेजों की मदद करते थे, जैसे मान लो कि कोई एक सेठ है जो अंग्रेजों का आदमी है, उससे हफ्ता वसूली ले लेते थे वो, कहे भाई टैक्स दे, तो अंग्रेजों का साथी है और अंग्रेज हमारे दुश्मन है, तो भैया टैक्स दे, नहीं तो बता, फिर तेरा हिसाब किताब करें हम। क्योंकि संगठन को चलाने के लिए विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग। आज पहले तो तुम कछु करो लेते बिना पैसा, अब तो तुम कछु करो नहीं पाओगे। तो पैसा कहां से आ रहा है? चंदे से आ रहा है, एक तो चंदा, दूसरा इस तरह की घटना है। भैया भारत के इतिहास की बड़ी घटना, काकोरी एक्शन डे।
इसका भी किसने, काकोरी एक जगह का नाम है जो आपको लखनऊ और सहारनपुर के पास में मिलेगी। लखनऊ सहारनपुर ट्रैक जो बना, पता लगा एचआरए वालों को कि इसमें सरकारी खजाना जा रहा है। पूरी योजना बनाई गई कि सरकारी खजाने को लूट लेंगे। और इस घटना की, इस पूरे घटनाक्रम की जो जिम्मेदारी ली, वो ली किसने? राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने, जिनको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बोला जाता है। कि वक्त आने पर तुझे बता देंगे ये आसमां, कि हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। किसकी नज्म है ये? बढ़िया आदमी, एक नंबर। इनका बेस्ट फ्रेंड जो है वो है अशफाक उल्ला खां, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, एकदम दोस्ती की मिसालें दी जाती इनकी आज भी। और दोनों बढ़िया शेर शायरी कविताएं लिख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस योजना को नेतृत्व किया। कई सारे लोग थे, योजना बनाई गई कि तुम इस डब्बे में काकोरी नाम का जो स्टेशन आएगा वहां चेन पुलिंग करी जाएगी, इस तरह से लूटा जाएगा, इस तरह से ये किया जाएगा। अच्छा, कौन सा ट्रैक था? लखनऊ जाने वाली 8 डाउनिंग ट्रेन क्या किया गया? लूटा गया। कहां लूटा गया? काकोरी नामक जगह पर। आप अगर कल्पना करो कि सरकार का खजाना जा रहा है, हथियार वगैरह जा रहे हैं, और सरकार का विरोध करने वाले लोगों ने उस ट्रेन को ही, कल्पना करो, तुम तो कल्पना आज से किया करो कि सरकार का खजाना जा रहा है, सरकार के विरोध करने वालों ने उस ट्रेन को, और वो ट्रेन है ब्रिटेन साम्राज्य की ट्रेन, सरकारी ट्रेन है, उसको लूट लिया गया। वो गाना नहीं है, लूट लिया लूट लिया लूट लिया मेरा चैन। इसको कब लूटा गया? 9 अगस्त को। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद साहब भी इसमें शामिल हैं बराबर से, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो थे वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो एचआरए के बाद 1924 के बाद की हर एक क्रांतिकारी घटना में शामिल हैं बराबर से। अच्छा, हो गया, ये कांड हो गया साहब, सरकारी ट्रेन लूट ली गई। क्या होगा अब क्या होगा? सरकार क्या करेगी? एक्शन में आएगी। सरकार घर खंगालेगी, लोगों को परेशान करेगी, और जो उनके साथ थोड़ा बहुत भी कनेक्शन रख रहा है, दूर का भी, उसको भी उठाएगी, मारेगी, पीटेगी, लोगों की हत्याएं करवाएगी। कौन? सरकार। सब किया गया। एक छवि बन गई इन लोगों की कि ये लोग परेशान करने वाले लोग हैं, इनकी वजह से दूसरे लोग परेशान होते हैं। ये तो वारदात करके चले जाते हैं, जनता परेशान होती। क्या किया गया? ब्रिटेन की सरकार या उनकी पुलिस ने 17 लोगों को जेल का कारावास और 4 लोगों को फांसी। एक व्यक्ति तो पकड़ ही नहीं आया। कौन? आजाद। मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। उनके दोस्त ने गद्दारी की,
तुम आज बने फिरते हो ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इतिहास पढ़ो कि अंग्रेजों का साथ दिया किसने, इतिहास पढ़ो कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी की किसने थी, किस व्यक्ति ने करी थी, वह किस जाति का था, किस धर्म का था, किस किस लिंग का था, क्या था, कैसी चमड़ी थी उसकी, वो कौन था, अंग्रेज था कि एलियन था, कि भगत सिंह को जिसने फांसी की सजा सुनाई जिस जज ने, कि वो अंग्रेज था कि अफ्रीकन था कि यूरोपियन था कि हिंदू था कि मुसलमान था कि सिख था, चेक करो तो पता लगेगा कि सारा खेल जो है वो ताकत का है और पैसे का है। चंद्रशेखर आजाद जिंदगी में नहीं पकड़े जाते, जिंदगी में। उनके ही दोस्त ने उनकी मुखबरी की, उनके जानने वाले ने, कि वो बैठा है देखो पेड़ के नीचे, अल्फ्रेड पार्क के नीचे, जाओ पकड़ लो। फिर एक आरक्षक रैकी करने आता है कि वही तो है कि दूसरा तो नहीं है कोई, फिर वो फोन लगाता है, फिर अधिकारी आते हैं, और जो टोली आती है पुलिस की उसमें केवल अंग्रेज नाम का एक व्यक्ति होता है, बाकी जो पुलिस वाले होते हैं वो सारे इंडियन नाम के होते हैं, लेकिन वो पुलिस किसकी है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट की। फिर एनकाउंटर चलता है और वहां वो शहीद हो जाते हैं। जो आप लड़ते फिरते हो ना जाति और उसके नाम पे, तो जरा पहुंचो पीछे कि क्रांतिकारियों ने अगर इस तरह से नहीं किया होता तो आज भी कुछ ना कुछ अंग्रेजों के यहीं कर रहे होते कुछ काम धंधा, और अंग्रेजों ने लगा रखा होता। अंग्रेज अपने ऑफिस और होटल के बाहर लिखते थे इंडियन एंड डॉग्स नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते। और हमको अंग्रेजों से कोई समस्या नहीं है, हमको समस्या है अपने ही देश में रहने वाले, हम उनको मारते हैं कि तुम्हारे। कितने लोगों को फांसी हुई भैया, एक व्यक्ति तो पकड़ा ही नहीं गया। अच्छा, वो 4 लोगों में से एक व्यक्ति तो कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का दोस्त कौन था, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह। 4 लोगों को फांसी दी गई काकोरी कांड के अपराध के तौर पर। क्लियर है क्या, कितने लोगों को फांसी दी गई, 4 लोगों को। और ये 4 लोगों को फांसी दी गई, ये कब दी गई, दिसंबर 1927 में। इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि प्रॉपर सुनवाई चलती थी, प्रॉपर सुनवाई, प्रॉपर गवाह, जज, सब, अपराध कायम, चलिए फांसी पर। 4 लोगों को अलग अलग जगह फांसी दी गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राम प्रसाद बिस्मिल साहब हैं, इनको ले जाया गया गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को दी गई फैजाबाद में, रोशन सिंह को दी गई नैनी में, और राजेंद्र लाहड़ी को दी गई गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई, रोशन सिंह को कहां दी गई, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी। काकोरी कांड आपको समझ में आया होगा, किसने अंजाम दिया। अच्छा भैया, डंके की चोट पे कहते थे हमने किया है, जो कर पाओ, जे नहीं कि कांड मतलब कुछ कर दिया और फिर छुप गए। जनता कहती थी, आम जनता, लेकिन वो स्पष्ट कहते थे अगले दिन अपने जो न्यूज़पेपर वगैरह होते थे उसमें बयान होता था एक आध का कि हमने किया है ये, और ये हम अंग्रेजी साम्राज्य के साथ करते रहेंगे अगर इन्होंने अपनी आदत नहीं सुधारी तो। जो मेन आदमी है, जो क्रांतिकारियों का जो मेन व्यक्ति है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब, वो जा चुके हैं एक तरह से HRA लगभग, क्योंकि उनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप लेवल के लोग हैं, या तो वो जेल में है, या उनकी हत्या करा दी गई है, या उनको फांसी पर। HRA लगभग लगभग समाप्त है 1925 में काकोरी कांड के बाद। राम प्रसाद बिस्मिल कहां के थे, शांत रहेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल कहां के थे,
कहीं घर पे जाओ ना, अभी जो लोग मुरैना के हैं, जो लोग भी मुरैना के हैं, वैसे तो कायदे से तुम सबको घर पे जाके, अंजलि बोलते हैं इसको, अंजलि, इसमें लेना पानी और सोच लो तुम सब डूब मरना उसमें, नालायको। राम प्रसाद बिस्मिल तुम्हारे मुरैना के हैं, वो तुम्हें पता ही नहीं है। ईमानदारी से बता, मुरैना का कौन कौन है तुम में? अब बताओगे ही नहीं, जानबूझ के बताओगे ही नहीं। तुम्हें दुनिया जहान की जानकारी है, तुम्हें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पता ही नहीं। आपके मूलतः मुरैना से हैं वो, नाम पे मत जाना। तोमर हैं और जातिगत तौर पे, क्योंकि तुम सब जगह जाति खोजते हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें जाति खुजवा दी। टाइटल हटा लिया उनने नाम के पीछे से, क्योंकि मैं एक उसका नहीं हूं। टाइटल लगाया बिस्मिल। अच्छा, तुम में से कौन है, समझ रहे हो ना? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ज्ञानी है, इसलिए पंडित की उपाधि है उनको। तो मुरैना का आदमी है, तुम्हें यही नहीं पता, शहीद मंदिर बना हुआ उनके याद में। तो पता ही नहीं कि तुम्हारे चंबल संभाग का इतना बड़ा व्यक्ति, जिसने इतिहास में इतने झंडे गाड़े, बचपन से गाते हुए चले आ रहे हो, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, कि वो जो व्यक्ति है जिसने अलग जलाई, वो आपके पड़ोस का ही है, वो आपको पता ही नहीं है ना? चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है, तो कायदे से तो है। तुमको ये सब पता रहता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी इंस्टाग्राम पे, और क्या चल रहा है, कहां पर भंडारा है। चलिए, काकोरी कांड तक हमने पढ़ लिया। काकोरी कांड में सारे क्रांतिकारी जो है वो, हाँ, थोड़ा क्रांतिकारी के बारे में पढ़ लिया करो थोड़ा सा। केवल स्टेटस तक उनको सीमित मत रखो कि भगत सिंह साहब की जयंती आएगी तो लगा देंगे स्टेटस, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। उसके अलावा तुम्हें भगत सिंह जी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे राज्य, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारे गांव के व्यक्ति के बारे में नहीं पता कि ये तो अपने यहाँ के थे। अरे, अब पता लग गया, थोड़ा खोजो, ठीक है? चलिए, तो कल आपको आगे का पढ़ाएंगे कि एचआरए के खत्म होने के बाद भगत सिंह साहब और ये चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया और कैसे घटनाएं चली। अपन 25-26 तक पहुंच चुके हैं, 20 साल का इतिहास और रह गया है, उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ला 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 ला।